अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। और नाज़रीन कराम, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ का तीसरा सीज़न ख़त्म होने वाला है और सीज़न 3 की सिर्फ एक एपिसोड बाकी रह गई है। तो काफ़ी अदाकारों के जाने की खबरें मिल रही हैं, तो वो अदाकार कौन से हैं, इस बारे में आप लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आने वाले सीजन में कितने साल का टाइम जंप होगा और उस टाइम जंप के बाद कौन कौन से अदाकार बदले जाएंगे और आने वाली एपिसोड के हवाले से भी कुछ न्यूज़ आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन कराम, आने वाली एपिसोड के बारे में सबसे पहली खबर जो मेरे पास आप लोगों के लिए है वो ये है कि महमद फातिल और सुल्तानी के सीजन 3 के फाइनल एपिसोड में जब तारगो विश्ते का कला फतह किया जाएगा तो उससे पहले की जो जद्दोजहद दिखाई जाएगी उसमें इस सीरीज के प्रोड्यूसर अयूब गोखान ने 2 तुर्क नेशनल रेसलर्स को शामिल किया है, जिनमें से एक का नाम ताहा आकगुल है और दूसरे का नाम रजा काया आल्प है। और यहाँ आप लोगों के लिए एक मजे की बात यह है कि इन दोनों ने शूटिंग के दौरान अपने कंधों के जोर से 1 टन वजनी कले का दरवाजा उखाड़ दिया। और ये दरवाजा शूटिंग के दौरान किसी फिल्मी जरूरत के तहत नहीं उखड़ा, बल्कि दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए हकीकत में टूट गया। दरवाजा टूट जाने के बाद इस मंजर में कुछ तब्दीलियां की गई जो इस हफ्ते TRT1 पर नशर होने वाली एपिसोड में दिखाई जाएंगी। और इस सीरीज के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा फैसला किया कि रजा काया आल्प और ताहा आकगुल को इस सीरीज में बतौर मेहमान अदाकार शामिल किया। आते हैं इस सीरीज के हवाले से दूसरी खबर की तरफ, और वो ये है कि सुल्तान फातेह सीरीज में वो छोटा सा बच्चा जिसका नाम मुस्तफ़ा कौनक है और जो शहजादा मुस्तफ़ा का किरदार अदा कर रहा था, उसने अपने अकाउंट पर इस सीरीज को अलविदा कह दिया है। इस तरह उसकी इस सीरीज से बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी हो चुकी है। तो जैसा कि आने वाले सीजन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कम से कम 5 साल के टाइम जंप के बाद शुरू होगा, तो मुस्तफ़ा कौनक के इस तरह इस सीरीज को खुदा हाफिज कहने के बाद ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि अगले सीजन में कम से कम 5 साल का टाइम जंप जरूर होगा। क्योंकि नाज़रीन कराम, शहजादा मुस्तफ़ा का किरदार 1474 ईस्वी में सिर्फ 24 साल की उम्र में वफात पाता है। तो अगर टाइम जंप हुआ तो हम उस दौर के करीब पहुंच जाएंगे जब शहजादा मुस्तफ़ा की वफ़ात हुई थी, और गालबन चौथे सीज़न के आखिर में हम इस किरदार को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। और वैसे भी शहजादा जेम और बायज़ीद के वाक़यात दिखाने के लिए बड़ा टाइम जंप ज़रूरी है। और जिस तरह के इस सीरीज़ में राइटर्स अपनी सहूलत के लिए वाक़यात को आगे पीछे करके दिखा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम जंप 1472 या 1473 तक का होगा। वैसे मैं यहाँ ये बात वाज़े करती चलूँ कि सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं बल्कि बायज़ीद वाला अदाकार भी बदल जाएगा, क्योंकि अभी बायज़ीद 13-14 साल का और मुस्तफ़ा 8-9 साल का दिखाया जा रहा है, जबकि टाइम जंप के बाद बायज़ीद नौजवान और मुस्तफ़ा कम उम्र नौजवान होगा। और मेरे ख्याल में ये टाइम जंप उस साल तक होगा जिसमें सुल्तान फातेह और ओज़ून हसन की जंग हुई थी। तो इस सीरीज़ के फैंस ने अपने अपने फेवरेट अदाकारों को नए शहजादा मुस्तफ़ा के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर अपने मनपसंद अदाकारों के बारे में कैंपेन्स चलानी शुरू कर दी हैं। काफ़ी व्यूअर्स का ये ख्याल है कि कुरुलुश उस्मान और कुरुलुश ओरहान में अलाउद्दीन का किरदार अदा करने वाला अदाकार जिसका नाम फारूक आरान है, तो वो नए सीजन में शहजादा मुस्तफ़ा का किरदार अदा करें। आप में से भी बहुत से व्यूअर्स यही चाहते होंगे कि मुस्तफ़ा कौनक के जाने के बाद महमद फातिल और सुल्तानी में शहजादा मुस्तफ़ा के किरदार में फारूक आरान आए। लेकिन नाज़रीन कराम, मैं ऐसा नहीं चाहती और इसकी कई वजूहात हैं। नंबर 1 ये कि फारूक आरान यकीनन बहुत अच्छा अदाकार है, लेकिन मेरे ख्याल में वो सरकान चाय ओगलो से उम्र में बड़ा लगता है। और दूसरी वजह यह है कि मुस्तफ़ा को एक कम उम्र नौजवान दिखाया जाएगा, तो फारूक आरान कहीं से भी ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा तीसरी वजह यह है कि मुस्तफ़ा अपने ज़माने का सबसे खूबसूरत आदमी समझा जाता था, इसलिए अदाकार की सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। बेशक फारूक आरान ने अलाउद्दीन अली का किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया है, जिसे हम सब पसंद करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर वो महमद फातिल और सुल्तानी में शामिल हो तो वो किसी दुश्मन के किरदार में आए। मैं अब फारूक आरान की अदाकारी को एक विलन के तौर पर एंजॉय करना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग मुझसे मुत्तफिक हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और शहजादा मुस्तफ़ा के लिए किसी नए अदाकार के बारे में मैं यही कहूँगी कि या तो प्रोड्यूसर्स किसी नए और गैर मारूफ चेहरे को मुंतखब करें, या फिर शहजादा मुस्तफ़ा के किरदार के लिए ताहा बारान ओज़बेक को लिया जाए। ये शक्ल सूरत में मौजूदा शहजादा मुस्तफ़ा से बहुत मुशाबत रखता है। और कुरुलुश उस्मान में आग तैमूर के किरदार में इसकी अदाकारी भी शानदार थी, लेकिन वो अलग बात है कि कुरुलुश उस्मान में भी उसे अपना हक नहीं मिला। लेकिन मसला ये है कि उसके पास एक और सीरीज़ है जिसकी वजह से शायद वो महमद फातिल और सुल्तानी में ना आ सके।
तो बहरहाल ये तो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है कि वो शहजादा मुस्तफ़ा और बायज़ीद के किरदार के लिए किन नए अदाकारों को लेंगे। और नाज़रीन इकराम, बाली बे के बारे में हमें ये लगा था कि शायद वो आने वाली एपिसोड में शहीद हो जाएंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन एक तस्वीर सामने आई है जिसके बैकग्राउंड में बाली बे खड़े हैं और एक लाठी के सहारे चल रहे हैं, जिससे लगता है कि बाली बे ज़ख्मी तो होंगे लेकिन सिर्फ वो मामूली ज़ख्म होगा और वो ज़िंदा बच जाएंगे। और नाज़रीन इकराम, आने वाले नए सीज़न के बारे में मुझे उम्मीद है कि वो सुल्तान फ़ातेह की कम से कम एक बेटी को भी कहानी में शामिल करेंगे, क्योंकि शहज़ादों के साथ साथ एक शहज़ादी भी होनी चाहिए। इसके अलावा ये अफवाहें भी फैली हुई हैं कि मौजूदा गुलशा खातून भी इस सीरीज़ को अलविदा कह देगी और नए सीज़न के लिए नई गुलशा खातून लाई जाएगी जो कि बड़ी उम्र की अदाकारा होगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरा ख्याल है कि अयूब गोह खान ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि बहार खातून की दफ़ा भी कई अदाकाराएँ बदली गईं लेकिन उनमें से कोई भी सेट नहीं हो पा रही। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अयूब गोह खान हर सीज़न में सुल्तान फ़ातेह के लिए बेबियों के तौर पर नई अदाकाराएँ लाएंगे। और वैसे भी गुलशा का किरदार अदा करने वाली अदाकारा की अदाकारी शानदार है, तो फिर वो सीरीज़ क्यों छोड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जितने भी साल का टाइम जंप हो तो उस हिसाब से मेकअप के ज़रिए इस अदाकारा की उम्र बढ़ाकर दिखा दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, नए सीज़न के लिए मेरी 2 ख्वाहिशें हैं। नंबर 1 ये कि गुलशा खातून वाली अदाकारा इस ड्रामे में रहे, और नंबर 2 ये कि चिचे खातून का किरदार ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए और सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ के पहले सीज़न में जिस तरह हलीमा खातून थी जो कि ताकत की भूखी और चालाक थी, तो शहज़ादा जम सुल्तान की पैदाइश के बाद चिचे खातून भी वैसी बन जाए, क्योंकि इस तरह सुल्तान फ़ातेह की बीवियों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलेगी। इसके बाद नाज़रीन इकराम, बात करते हैं थोड़ी बहुत विलाद के बारे में, जिसके बारे में बिहाइंड द सीन एक तस्वीर वायरल हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे यनी चरियों ने विलाद का सर नेज़े पर चढ़ा रखा है। वो तस्वीर तो शायद इतनी खौफनाक महसूस नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि वो मंजर इंतहाई खौफनाक होगा और हकीकत के बहुत करीब होगा। और लगता है कि ये आने वाली आखिरी एपिसोड मुकम्मल तौर पर विलाद के नाम होगी। और जो व्यूअर्स अभी तक ज़हनी तौर पर विलाद के किरदार को खुदा हाफिज़ कहने के लिए तैयार नहीं हैं, वो यही कह रहे हैं कि अभी तो विलाद ने 10 साल तक हंगरी की जेल में कैद रहना है, इसके बाद वो दोबारा सुल्तान फ़ातेह के मुकाबले पर आएगा। तो मैं ये बात पहले भी अपने एक वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि हंगरी की उस कैद का वक्त सुल्तान फ़ातेह के राइटर्स दिखा चुके हैं, लेकिन उन्होंने वो कैद 10 साल के लिए नहीं दिखाई, बल्कि चंद दिन या सिर्फ चंद माह की दिखाई। और इस तरह उन्होंने विलाद की ज़िंदगी का वो फेज़ भी मुकम्मल करवा दिया है। तो अब विलाद का किरदार सिर्फ एक एपिसोड का मेहमान है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिनमें अरतान साबान अपने खौफनाक किरदार जैसे खौफनाक केक को काटता नजर आया। और वाकई विलाद के लिए ऐसा ही केक होना चाहिए था। इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है और ये फेयरवेल केक था, क्योंकि नाज़रीन इकराम, इस सीरीज़ की एक खूबी ये भी है कि इसमें बनने वाली दोस्तियाँ बहुत खूबसूरत हैं, चाहे वो अदाकारों के दरमियान हो या प्रोड्यूसर्स के साथ। सब एक दूसरे से मजबूत रिश्ता बना लेते हैं। चंद दिन पहले ही इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अयूब गोह खान ने इस सीरीज़ के हीरो सरकान चायोगलो की बर्थडे सेलिब्रेट की और अब वो विलाद के किरदार के खात्मे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उधर सरकान चायोगलो ने इंस्टाग्राम पर अरतान साबान के लिए ये लिखा कि तुमने अपनी दोस्ती और अदाकारी दोनों से मुझे अपना मद्दाह बना लिया। तुम्हारी मेहनत को सलाम मेरे दोस्त। विलाद बिलाशुबा इस सीज़न का बेहतरीन अदाकार है। उसने अपने किरदार को इतनी महारत से निभाया कि एक ही वक्त में हम इसे पसंद भी करते हैं और इससे नफ़रत भी। लेकिन मैं इस किरदार से खौफ ज़रूर महसूस करती हूँ, लेकिन अरतान साबान ने जिस तरह इस किरदार को प्ले किया है तो मुझे इससे नफ़रत महसूस नहीं होती। जिस तरह बुयुक सल्जूकलो में हसन सब्बा भी एक अजीम किरदार था, लेकिन हमें उससे नफ़रत महसूस होती थी, इसी तरह हमें सादुद्दीन कोपैक से भी नफ़रत थी। लेकिन मेरे ख्याल में नोयान और विलाद ऐसे किरदार हैं जिनसे नफ़रत करना मुश्किल है, क्योंकि ये मज़ाहिया भी थे। और चूँकि विलाद के डोल पर्सनैलिटी थी तो दोहरी शख्सियत को अदाकारी में पेश करना आसान नहीं था, लेकिन अरतान साबान ने कमाल कर दिया। ये अदाकार अपनी आंखों से अदाकारी करता है, इसकी सर्द नज़रें देखकर ही खौफ आता है। याद करें कि जब उसने शहाबुद्दीन को कत्ल करते हुए आखिर में लाला कहा तो उसकी आंखों में सर्द मोहरी और आंसू दोनों थे। उस मंजर ने साबित किया कि विलाद अपने नफरत भरे जज्बात साबित करने के लिए अपने बाप जैसी शख्सियत को भी कत्ल कर सकता है। और अपने शानदार स्क्रिप्ट और लाजवाब अदाकारी की वजह से ये नोयान और निकोला जैसे विलन्स को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि एक ही किरदार में ये एहतराम, नफरत और नफसियाती जुनून तीनों को दिखा रहा है। और मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह कुरुल्श उस्मान में उस्मान बे और आया निकोला की जोड़ी बड़ी पावरफुल थी, तो इसी तरह महमद फातिल और सुल्तानी में सुल्तान फातेह और विलाद की जोड़ी सुपीरियर है। बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि कई जगहों पर ड्रैकुला की शख्सियत ने सुल्तान फातेह को भी पीछे छोड़ दिया था।
اور نویان کے بعد پہلی بار کسی ترک سیریز میں ایسا ویلن آیا ہے جسے آپ واقعی بار بار دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔